सबसे पहले मैं अपने शिव गुरु और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कथा आज मैं ऐसी कथा सुनाऊंगी। कुछ कहते हैं गुरु भाई गुरु बहनों, कुछ लोग मानते हैं कि भगवान सब जगह नहीं होते, प्रत्येक मनुष्य में नहीं, बल्कि कुछ लोग मानते हैं कि भगवान सब जगह हैं, प्रत्येक मनुष्य में नहीं, बल्कि प्रत्येक जानवर, प्रत्येक पेड़ पौधे, हर एक कण में भगवान विराजमान हैं। जैसा कि हमारे शास्त्रों एवं पुराणों में भी कहा गया है, भगवान हर जगह हैं। सब भक्त भुलाते हैं वह आ जाते हैं। कुछ निराशवादी व्यक्ति हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं। वह हमेशा बोलते हैं भगवान दुनिया में है ही नहीं, भगवान है तो उसे बुलाओ, भगवान दिखते कैसे हैं, भगवान रहते कहाँ हैं। ऐसे ही कुछ सवाल करते हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए विश्वास होना बहुत ज़रूरी होता है। बिना विश्वास के कोई भी सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को विश्वास था कि मेरे साथ भगवान श्री कृष्ण हैं, इसलिए मैं हार नहीं सकता हूँ। वह जीत ही गए। एक विश्वास के बल पर ही आप बड़े से बड़े लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जिन्हें विश्वास है उसे दुनिया की सभी सुख प्राप्त होती है। जो भगवान को मानता है उसमें विश्वास रूपी शक्ति होती है। हम इस कथा में सुनिए कि जिसमें भगवान महादेव प्रकट होते हैं। गुरु भाई गुरु बहनों से मैं विनती करती हूँ कि इस कथा को पूरा सुने। पूरा सुनने से शिव जी की महिमा प्राप्त होगी तथा ज्ञान प्राप्त होगा। एक गांव में एक बहुत ही साधारण व्यक्ति रहता था। उसे भगवान पर अटूट विश्वास था। जब कोई व्यक्ति उसे हाल चाल पूछता, वो बोलता शिव जी जाने। उसे गांव में एक शिव जी का मंदिर था। उन्हें उन पर पूरा विश्वास था। उन व्यक्ति के 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। जब पुत्री की शादी किया तो उस साधारण व्यक्ति ने साहूकार से कुछ कर्ज लिया। कुछ समय बाद दोनों पुत्र ने पिता को बोला, यह लो पैसे और साहूकार को देकर कर्ज से मुक्त हो जाओ। उस व्यक्ति ने जाकर साहूकार से कहा, यह लीजिए साहूकार जी आपका मूलधन और ब्याज, और मुझे अपने कर्ज से मुक्त कर दीजिए। साहूकार ने एक पेज पर लिख दिया कि आपका पूरा कर्ज ब्याज सहित प्राप्त हुआ, आप कर्ज से मुक्त हो चुके हैं। साहूकार ने उस व्यक्ति से पूछा, इस पर क्या लिखा हुआ है? उस व्यक्ति ने कहा, मैं तो अनपढ़ हूँ, जो लिखा है शिव जी जाने। साहूकार समझ गया कि व्यक्ति बहुत सीधा है। उनके मन में लोभ आ गया। साहूकार ने उस व्यक्ति को कहा, अंदर जाकर एक गिलास पानी लेकर आओ। इस बीच में साहूकार ने उस पर्ची को हटाकर एक पर्ची लिख दिया कि अभी मेरा कर्ज बाकी है। अंदर से व्यक्ति आया और पर्ची लेकर चला गया। कुछ दिन बाद साहूकार पैसा मांगने पहुंच गया। उस व्यक्ति ने कहा कि यह बात गलत है, मैंने आपको पैसा दे दिया है। मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट में व्यक्ति को बुलाया गया। व्यक्ति जोर जोर से रोने लगा और बोला कि महादेव शिव जी जानते हैं कि मैंने उसको पैसा दे दिया है। जज साहब ने पूछा, कोई गवाह है जिसके आपको साहूकार को पैसा देते देखा है? उसने कहा, हाँ, मेरे शिव जी हैं। शिव जी ने मुझे पैसे देते हुए साहूकार को देखा है। जज साहब ने कहा, शिव जी को बुलाया जाए। पुलिस वालों ने उस गांव में जाकर लोगों से पूछा कि शिव जी का नाम का कोई आदमी है? शिव जी नाम का कोई व्यक्ति इस गांव में है? उसे कल कोर्ट में आना पड़ेगा। गांव वालों ने कहा, शिव जी नाम का कोई व्यक्ति नहीं इस गांव में नहीं रहता है। यहाँ शिव जी का एक मंदिर है। अब भगवान कैसे कोर्ट में जाएंगे? अगले दिन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। जज साहब ने बगल के खरा भक्ति जोर से बोलने लगा। शिव जी हाजिर हो गए। अपनी भक्त की मासूमियत, अपने भक्त की भरोसा साबित करने के लिए एक बूढ़ा व्यक्ति सिर पर तिलक लगाए, चंदन का माला पहने हुए कोर्ट में आ गए। उस व्यक्ति ने
कटघरे में खड़ा होकर बोला, सर मैं शिवजी हूँ, बताइए क्या बात है। जज साहब ने शिवजी से पूछा, क्या आप इस व्यक्ति को, साहूकार को पैसे देते हुए देखा है। शिवजी ने बोला, हाँ जज साहब, मेरे सामने मैं इस व्यक्ति ने साहूकार को पूरे पैसे ब्याज समेत दे दिया था। आप साहूकार को यहाँ पर रोकिए, किसी व्यक्ति को साहूकार के घर भेजिए। साहूकार के घर में अलमारी नंबर 3 में एक फाइल है। उस फाइल में 22वां पेज पर वह पर्ची रखा हुआ है जिसमें लिखा है कि इस व्यक्ति ने ब्याज समेत पैसा दे दिया। वह व्यक्ति इतना बोलकर चला गया। कुछ देर बाद सिपाही वापस आया और जज साहब को एक पर्ची दी। यह पर्ची जिसमें लिखा हुआ था कि पूरा पैसा ब्याज समेत मिल गया। जज साहब ने कहा, शिवजी कहाँ गए, उनको बुलाओ। शिवजी दिखाई नहीं दिए। अगले दिन जज साहब उस व्यक्ति के गांव गया। पूरे गांव में खोजा गया। इस व्यक्ति ने कहा कि वह वृद्ध आदमी इस गांव का नहीं था। जज साहब समझ गए वह वास्तव में शिवजी यानी भगवान महादेव थे, शिवजी थे। जज साहब उस वक्त अपने पद से इस्तीफा दे दिए। जज साहब भारत के सभी मंदिरों में घूम घूम कर उसके दरबार में मिट्टी को अपने सिर पर लगाते थे। किसी मंदिर में बैठते नहीं। जज साहब कहते थे, हमने भगवान को अदालत में बुलाकर खड़ा किया था, फिर मैं किसी मंदिर में कैसे बैठ सकता हूँ। इस तरह जज साहब काफ़ी बदल गए। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर जिस किसी को भी भगवान पर भरोसा नहीं है वह जरूर आपको बुरे वक्त में काम आएंगे। यदि आपको भगवान पर विश्वास है तो वह जरूर आपको बुरे वक्त में काम आएंगे। आपके भले ही किसी धर्म के हों, आपके धर्म जो भी देखता हो उसे आप में आप विश्वास रखें। आप अधिकतर व्यक्ति के मुंह से सुनते होंगे, किसी भगवान को नहीं मानता, मुझे किसी भगवान पर विश्वास नहीं है, पर बुरे वक्त आने पर उन्हें भगवान याद जरूर आते हैं। कई बार आप और मैं ऐसे लोगों के मुंह से सुनने को मिलता है, आज भगवान ने मेरी जान बचाई, मेरे बगल से कार निकली, मैं तो बाल बच गया। तो गुरु भाई गुरु बहनों, इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने भगवान इष्ट देव पे भरोसा रखिए। आप किसी भी भगवान पर भरोसा करते हैं तो उस भगवान पर भरोसा रखें, क्योंकि भगवान सब एक ही हैं, नाम अलग अलग है, रूप अलग अलग है, लेकिन महादेव एक, सब भगवान एक ही हैं। तो किसी को भी मानिए, दिल से मानिए, भक्ति भाव से उनका पूजा आराधना करिए। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक पहुंच जाए और आप हमारी नई कथा को मिस ना करें। और कमेंट में प्यारा सा हर हर महादेव ज़रूर लिख दें। हर हर महादेव लिख देने से आपकी कोई हानि नहीं होगी। शिव जी का कृपा आप पर बना रहेगा। आपके माता पिता की लंबी आयु हो। मैं आपके लोगों के तरफ से मैं शिव जी और माता पार्वती के चरणों में प्रार्थना करूंगी कि आपके माता पिता की लंबी आयु हो, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। तो गुरु भाई गुरु बहनों, अगर वीडियो में बोलते समय अगर मुझसे गलती हो जाए तो मैं क्षमा चाहती हूँ। हर हर महादेव, घर घर